नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार की सियासत इन दिनों कई मसलों पर चल रही है, लेकिन एक तरफ बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर भी सरगर्मी तेज है। आपको पता है कि बिहार में विधान परिषद की 11 सीटें जो खाली हुई, उस पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मतलब नामांकन का जो दौर चल रहा है वो 11 तारीख तक चलेगा। सवाल हम इस वीडियो में यह करने वाले हैं कि तेजस्वी यादव जो A to Z की बात और अब तो माई बाप की बात भी करने लगे हैं, एमएलसी चुनाव की अगर बात करें तो इस पर क्या असर दिखेगा तेजस्वी यादव के इस फॉर्मूले का? तेजस्वी यादव के फॉर्मूले का जरूर असर दिखेगा। जो जानकारी निकल के आ रही है, देखिए फिलहाल तेजस्वी यादव के ही एमएलसी की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव के ही पार्टी के एमएलसी हैं विनोद जायसवाल। उनके घर पे फिलहाल आईटी की छापेमारी चली है, इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। कोलकाता से वो टीम आई है और आयकर विभाग की छापेमारी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव के एमएलसी हैं विनोद जायसवाल, स्थानीय निकाय कोटे से जीत कराए थे। उनके आवास पर अब छापेमारी चल रही है। पटना के रिहायशी इलाका यानी कि बोरिंग रोड में ही उनका आवास है। वहां पर आयकर विभाग की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। तो तेजस्वी यादव के एमएलसी पर फिलहाल आफत आन पड़ी है। आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। अब जरा हम पॉलिटिकल चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, 2024 का साल है और सभी जाति समुदाय का ख्याल रखना होगा। खास करके एम का तो ख्याल रखना ही होगा, यानी कि मुस्लिम धर्म का, क्योंकि हिना साहब से अब दुनिया बढ़ चुकी है, जिसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि हिना साहब ने भी खुद कह दिया था कि मेरी किसी पार्टी के साथ फिलहाल कोई बात नहीं हुई है। वो अब अपने आप को आरजेडी में नहीं मानती और वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। उनके समर्थक पूरी तरह से तैयार है। देखिए, आरजेडी की ओर से राबड़ी देवी का टर्म खाली हो रहा है, तो राबड़ी देवी तो रिपीट करेंगी। राबड़ी देवी फिर से बिहार विधान परिषद की सदस्य चुनी जाएंगी, ये बात भी तय है। जैसे कि जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार और खालिद अनवर फिर से गए हैं। नीतीश कुमार भी फिर से रिपीट हुए हैं और खालिद अनवर भी ये दूसरा मौका है जब वे एमएलसी बन रहे हैं। उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। अब आरजेडी की ओर से राबड़ी देवी का नाम सामने आ रहा है। देखिए, जगदानंद सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है, वह भी रेस में है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है। साथ ही साथ कई और नाम है। देखिए, उर्मिला ठाकुर आरजेडी की प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता है। उर्मिला ठाकुर भी एमएलसी बनेंगी, इस बात की पूरी जानकारी है। उर्मिला ठाकुर के नाम की पूरी चर्चा है। उर्मिला ठाकुर को शायद ये तक कह दिया गया है कि अपने कागजात जो है, जो एनओसी लेना होता है, वो सब चीजें जो है वो इकट्ठा कीजिए। उर्मिला ठाकुर का भी एमएलसी बनना लगभग तय माना जा रहा है। ऋतु जायसवाल के भी नाम की चर्चा है, लेकिन देखना होगा अंत समय में होता क्या है। इसके अलावा फैसल अली भी लालू प्रसाद के बेहद करीबी हैं। शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, 2019 में हार गए थे। तो फैसल अली भी लालू प्रसाद के बहुत करीबी है। फैसल अली का भी नाम सामने आ रहा है। अब देखना होगा, क्योंकि 4 सीटें ही आरजेडी के पास जा रही है, 1 सीट फिर कांग्रेस के पास जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में प्रेमचंद मिश्रा रिटायर हो रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रेमचंद मिश्रा को फिर से कांग्रेस एमएलसी बनाती है या फिर कोई नया नाम देखना होगा, क्योंकि प्रेमचंद मिश्रा काफी भरोसेमंद आदमी है, पार्टी के लिए समर्पित आदमी है, कांग्रेस के लिए उन्होंने काफी जी जान लगाया है और फिलहाल चुनाव प्रचार जो हो रहा है इस लोकसभा का, उसका उन्हें प्रभारी भी बनाया गया। तो प्रेमचंद मिश्रा काफी कद्दावर नेता है, एमएलसी है। देखना होगा प्रेमचंद मिश्रा फिर जाते कि नहीं। लेकिन आरजेडी की ओर से तमाम जो नाम आ रहे हैं, देखिए उर्मिला ठाकुर और फैसल अली, इन 2 नामों की चर्चा कल देर रात से काफी तेज हो गई है। आपको बता दें, लालू प्रसाद फिलहाल पटना में है, तेजस्वी यादव पटना में है, राबड़ी देवी भी पटना में है। राबड़ी देवी फिर से एमएलसी बनेंगी। नेता विरोधी दल वो हैं ही, बिहार विधान परिषद में उन्हें मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे में जो विधायक हैं आरजेडी के, उन सभी को बुलाकर हस्ताक्षर उनके ले लिए गए हैं। जो प्रस्तावक बनते हैं, जो मेरी जानकारी है, विधायकों के सिग्नेचर्स ले लिए गए हैं प्रस्तावक बनाने के लिए। और उम्मीद है कि आज तो 8 तारीख है, महाशिवरात्रि का त्यौहार है, 10 को या 11 को क्योंकि 11 तारीख अंतिम तारीख है नामांकन की, 11 तारीख तक ही नामांकन होना है। तो 10 को या 11 को, मोस्ट प्रोबेबली 11 को लास्ट दिन होगा। उस दिन लालू प्रसाद भी जाएंगे नॉमिनेशंस में, तेजस्वी यादव भी जाएंगे, क्योंकि राबड़ी देवी की नॉमिनेशन की बात होगी। फैसल अली का नाम चर्चा में है। जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, देखना ये होगा जगदानंद सिंह बिहार विधान परिषद जाते हैं। अगर जगदानंद सिंह बिहार विधान परिषद नहीं गए तो फिर उनके बेटे सुधाकर सिंह क्या पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव वे लड़ते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम की पूरी चर्चा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार विधान परिषद के सदस्य होने जा रहे हैं, इस बात की पूरी संभावना है, पूरी चर्चा है। और उर्मिला ठाकुर का भी नाम काफी तेजी से आगे चल रहा है, बढ़ रहा है। उर्मिला ठाकुर कर्मठ नेता हैं, पार्टी के लिए, पार्टी की कार्यकर्ता रही हैं और लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया है, खून पसीना अपना बहाया है, पार्टी के लिए लाठियां खाई हैं। तो उर्मिला ठाकुर की भी नाम की पुरजोर चर्चा है कि वो भी बिहार विधान परिषद की सदस्य हो सकती है। तो ऐसे में सभी जातियों का, देखिए राबड़ी देवी जाति में यादव, जगदानंद सिंह सवर्ण, अब्दुल बारी सिद्दीकी मुस्लिम धर्म का सम्मान, अगर फैसल अली जाते हैं तो, अगर मैं अगर कर रहा हूँ तो फिर एक और मुसलमान, उर्मिला ठाकुर नाई समाज की हैं। कर्पूरी ठाकुर को हाल ही में भारत रत्न सम्मान दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से। तो कर्पूरी ठाकुर को जब उन्होंने सम्मान दिया तो उर्मिला ठाकुर को बिहार विधान परिषद भेजकर ये भी एक मैसेज देंगे, क्योंकि देखिए इससे पहले मुन्नी रजक जो कि आम बहुत चर्चा में रही थी, हाँ रजक समाज की है, धोबी समाज की हैं, कपड़े धोने का व्यवसाय था उनका, कपड़ा धोती थी, स्त्री करती थी। तो जब मुन्नी रजक को बिहार विधान परिषद भेज सकते हैं लालू प्रसाद, उस व्यक्ति का नाम है जो हर आम को खास बना दे,
बिल्कुल, जो बिल्कुल, हर बिल्कुल। आम को खास बना दे, उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव भी अब A to Z की बात करते हैं, तो तेजस्वी यादव इस चुनावी साल में इन तमाम गणित पर ध्यान रखे हुए हैं। देखना यह है इन नामों में से कौन कौन से वो नाम हैं जो फाइनल हो जाते हैं, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम की पुरजोर चर्चा है। जगदानंद सिंह भी बिहार विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं, इस बात की चर्चा है, लेकिन जगदानंद सिंह क्या तैयार होंगे, क्योंकि सुधाकर सिंह को लेकर ये भी चर्चा है कि वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। देखना होगा, जगदानंद सिंह भी बक्सर से चुनाव लड़ते रहे हैं, क्या जगदानंद सिंह खुद लड़ेंगे या अपने बेटे को लड़वाएंगे। जो वस्तु स्थिति है, जो अभी की हकीकत है, उन खबरों से आपको अवगत करा है, क्योंकि जातीय समीकरण को देखना जरूरी है। 2024 का चुनाव है, नरेंद्र मोदी की धुआंधार सभाएं हो रही हैं, अभी तो रैलियां होनी बाकी है। आरजेडी की भी रैली सुपरहिट रही, गांधी मैदान वाली जन विश्वास रैली, उसमें भी मन से हुंकार भरा गया। तो ऐसे में इन तमाम बातों के ख्याल तो चलिए एमएलसी चुनाव की हम बात कर रहे हैं। बिहार में जैसा कि आपने कहा, हमने शुरुआत ही इस वीडियो की इस बात से की थी कि तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव क्या जिस जातिगत समीकरण की बात अपने राजद के लिए करने लगे हैं, उस जातिगत समीकरण का असर उनके इस एमएलसी चुनाव में दिखेगा, जैसा कि हमने शुरू में कहा था। और आपने तो संभावित नाम भी बताए, और जिन नामों पर मुहर लग चुकी है उस नाम को भी आपने बताया। तो अब समस्या ये है, या फिर यूं कहें कि सिनारियो ये है पॉलिटिकल बिहार में, अगर देखा जाए, एक तरफ नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव खिलाफ में हो गए हैं। नीतीश कुमार ने लगभग एमएलसी चुनाव को लेकर अपना 50% पत्ता तो खोल ही दिया है। अब तेजस्वी यादव जब जा रहे हैं, तो जातिगत जो नया समीकरण बना है, माई के साथ जो बाप का नारा दिया जा रहा है, एमएलसी चुनाव तो चलिए एक बानगी है, लोकसभा चुनाव सर पर है। अब नए नारे से कितना फायदा कितना नुकसान तेजस्वी यादव को, इसी वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आधी आबादी की बात करते हैं, अग्रसर समाज की बात करते हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनकी भी बात करते हैं, तो तेजस्वी यादव इन सब चीजों में काफी माहिर हैं। अब इतने वो परिपक्व हो गए। देखिए, इतना गठबंधन टूटा, नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया, और तेजस्वी यादव ने जाकर बिहार विधानसभा में क्या शानदार भाषण दिया। बेहतरीन, तो सीधा सीधा कह दिया कि कोई बात रही होगी तो बता देते, आप चले गए, ठीक है, आप अभी भी आदरणीय हैं, आप सम्माननीय हैं। हालांकि सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे थे तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष हो चुके हैं, और वो नेता प्रतिपक्ष पहले भी रहे हैं। लेकिन आरजेडी क्या इस बार शानदार परफॉर्मेंस कर पाई, क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी की आंधी को भी आंकना ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी। नरेंद्र मोदी की आंधी जब चलती है, अंडर करंट होता है। देखिए, पिछली बार कैसे 39 सीटें जीत गए, और इस बार क्योंकि एनडीए सरकार कह रही है कि 400 पार, तो लक्ष्य तो बड़ा है। यूपी है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, तमाम जितने राज्य हैं, इन तमाम राज्यों पर ध्यान है। तो नरेंद्र मोदी भी अभी जब सभा कर रहे हैं, कई सारे अभी सभाएं की, अभी तो रैलियां नहीं की हैं, पटना के गांधी मैदान में भी जरूर रैली होगी। अमित शाह भी कल पालीगंज आ रहे हैं, वो भी हुंकार भरेंगे। जंगल राज, परिवारवाद पर खूब हमला बोल रहे हैं। बात तो सही है, परिवारवाद के कारण युवाओं का भविष्य बर्बाद होता है, इस बात में कहीं कोई बुराई नहीं है। परिवारवाद नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, नरेंद्र मोदी ने कहा भी है, एक व्यक्ति परिवार का, दो व्यक्ति, क्योंकि डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर होता है तो उसमें बुराई नहीं है। लेकिन सारी पार्टी जो है वो सिर्फ परिवार पे ही आश्रित हो जाना, इसके अलावा बाकी किसी को तरजीह नहीं देना, तो इस बात को स्वीकार करना होगा, क्योंकि परिवारवाद ने ऐसे कई सारे युवा हैं जिनके सपनों को रौंदा है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। हालांकि हम अगर खुलकर बात करें, बिहार में आरजेडी भी इन दिनों काफ़ी खुलकर बैटिंग कर रही है, एग्रेसिव नहीं है और डिफेंड कर रही है। तो देखना होगा तेजस्वी यादव का जो फॉर्मूला है, कई सारे नामों की हमने चर्चा की है, क्या नरेंद्र मोदी पर सच में वे भारी पड़ेंगे। देखना होगा, तेजस्वी यादव का फॉर्मूला तैयार है A to Z वाला, नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ेंगे, या अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने धुआंधार बैटिंग की, सम्राट चौधरी भी अब हैं, बालू माफिया, शराब माफिया को छोड़ेंगे नहीं। तेजस्वी यादव जब सरकार में थे उस वक्त की सारी फाइलें खुलवाई जा रही हैं, जांच कराई जा रही है। तो देखना होगा क्या होता है फैसला, जनता किसके साथ होती है, क्या भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे तेजस्वी यादव, ये एक बड़ी चुनौती है। ये बड़ा सवाल भी रहा है तेजस्वी यादव के लिए। तो चर्चा हम इसी बात पर कर रहे थे। अब एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, और चर्चा इस बात की चल रही थी कि तेजस्वी यादव का फॉर्मूला का यहां भी सेट करेगा, और तेजस्वी यादव का जो नया नारा है, माई के साथ बाप की भी पार्टी, उस नारे से बीजेपी को, खासतौर पर नीतीश कुमार को कितना नुकसान होगा, इसकी भी चर्चा हमने इस वीडियो में कर ली। और एक बड़ी खबर हमने आपको यह भी बताई कि आरजेडी के एक और एमएलसी फंस चुके हैं, उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड चल रही है। तो यह बिहार के पॉलिटिकल सिनारियो की बात रही। अब एमएलसी चुनाव में तेजस्वी यादव को कितना फायदा और उनके इस रणनीति से कितना नुकसान विरोधियों को देखने वाली बात होगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।